क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की है जून में मिर्चें उगाने की? अगर नहीं की या की है और अनसक्सेसफुल रहे हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जून में आप कैसे बीज से आसानी से मिर्चें उगा सकते हैं, जिसमें आपका एक पैसा नहीं लगेगा, ₹1 का खर्चा नहीं आएगा और मिर्चें भी सक्सेसफुली उग जाएंगी और उनसे आप कुछ ही दिनों में घर से मिर्चें हासिल करना शुरू कर देंगे। बाजार से लेने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि सारे पॉइंट्स आपको पता चल सकें और उन पॉइंट से आप फायदा उठा के आप भी आसानी से घर पर सक्सेसफुली इस जून के महीने में भी मिर्चें उगा सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जून क्या साल के किसी महीने में भी आसानी से मिर्चें उगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, जून का महीना चल रहा है, टेम्परेचर 35 से अबव यानी 39, 40 और पिछले दिनों जो है 45, 46 तक भी गया। तो इस टेम्परेचर में मिर्चें नहीं उगती। जी, अक्सर लोगों को पता है कि इस मौसम में मिर्चें नहीं उगती। इवन जो मिर्चें आपने पहले से उगाई होती हैं उन पे फल लगना भी बंद हो जाता है, फूल आते हैं, फूल झड़ जाते हैं या बहुत कम है जो मिर्चें लगती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक वीडियो आपको आगे चल के वो भी दूंगा कि जो इस मौसम में भी आपके पौधों पे भर भर के मिर्चें लगेंगी, वो तरीका भी बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो जो है वो इस बात से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जून की इस तपती गर्मी में भी आप मिर्चें बहुत आसानी से नए सिरे से उगा सकते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी ने पहले जून में मिर्चें उगाने की ट्राई की है तो वो अपने रिजल्ट ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। की है नहीं की वो सब कुछ आप कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और कौन है जिन्होंने अभी तक इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो जी, जून के इस महीने में मिर्चें उग सकती हैं, बड़ी आसानी से उग सकती हैं और जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप जून के महीने में भी घर पे मिर्चें उगा सकते हैं। और ये जो मिर्चें आप जून में उगाएंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, यानी इन पे आपका ₹1 भी नहीं लगेगा। आप घर में ही मौजूद चीज़ों से आप नई मिर्चें उगा सकते हैं। उसके लिए चाहिए होगी आपको एक पुरानी मिर्च जो आप अपने पुराने पौधे से तोड़ सकते हैं या फिर अपने किचन में जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग मिर्चें, वहाँ से आप ला सकते हैं। उसको कुछ दिन रखें, वो सुर्ख हो जाएगी। तो जब वो सुर्ख हो जाए तो फिर आपने उसको इस्तेमाल करना है। बेसिकली इसका पर्पज़ हमारा ये है कि इससे हमने बीज लेने हैं, लेकिन ग्रीन मिर्च से जो बीज लेंगे उनमें सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आप उसको सुर्ख मिर्च से बीज लेंगे तो वो सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बीज सारे मैच्योर हो चुके होते हैं। तो ये सुर्ख मिर्च मैं तोड़ के लाया हूँ अपने पौधे से, तो आज इसी को मैं यूज़ करूँगा उगाने के लिए। तो इससे पहले कि मैं आपको डिटेल बताऊं कि मिर्च उगाते कैसे हैं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की एक्सपेरिमेंटल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे अपलोड करूं तो उनको पता चल सके और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें ताकि इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछा करें। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस टाइम पे आपने मीडिया कौन सा यूज़ करना है। ये मैं प्लास्टिक पॉट ले रहा हूँ, इसमें मीडिया सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट है और आपने भी कोकोपीट ही यूज़ करना है। मिट्टी में भी उग जाएंगे लेकिन मिट्टी में सक्सेस रेट कम होता है। कोकोपीट में क्योंकि नमी बहुत बनी रहती है, इस गर्मी में नमी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो बीजों को उगने नहीं देते, क्योंकि मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है और बीजों को प्रॉपर पानी नहीं, नमी नहीं मिलती, जिससे वो उगते नहीं है बल्कि ख़राब हो जाते हैं। ये कोकोपीट एक ऐसा मीडिया है जिसमें पानी काफ़ी देर तक रहता है और नमी रहती है, जिससे बीज आसानी से उग जाते हैं। इसलिए इस मौसम में तो आपने ख़ास तौर पे कोई भी बीज लगाना है तो कोकोपीट यूज़ करें। तो कोकोपीट मैंने ले लिया, इसको फिल कर लिया हुआ है। उसके बाद इसी मिर्च से मैं बीज निकालता हूँ। इसको मैं इस तरह ओपन कर लेता हूँ, छुरी से काट लें, जैसे मर्जी करें। ये जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये देखें, ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बीज है। तो इनको जस्ट आपने स्प्रिंकल कर देना इस तरह ऊपर सरफेस पे। कोई तरतीब से रखने की ज़रूरत नहीं है, जो जहां गिरता है गिरने दें, क्योंकि एक ही मिर्च से आपको बहुत सारे बीज मिल जाते हैं। कम से कम 40-50 पौधे आप बना सकते हैं एक ही मिर्च से। कई दफ़ा तो उससे भी ज़्यादा, अगर मिर्च बड़ी है तो उससे भी ज़्यादा बीज निकल आते हैं। तो आपको सिर्फ घर के लिए 3 से 4 पौधे चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी आप पनीरी ज़्यादा की बनाएं
ताकि अगर कोई बीज ना भी चले, ज़्यादा बीज लगाएं ना भी चले, तो इतने पौधे आपको मिल जाए जो आपकी घर की ज़रूरत को पूरा कर सके और प्लस एक्स्ट्रा हो जाए तो अपने नेबर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को घर में लगाएं और ऑर्गेनिक और हेल्दी सब्जियां घर से हासिल करें, जिनमें कॉस्ट भी ज़ीरो हो, पैसा भी कोई ना लगे और हेल्थ बेनिफिट तो हैं ही हैं इनके। क्योंकि बाजार से मिलने वाली जो सब्जियां होती हैं, केमिकल होता है, पता नहीं किस किस तरह का की खादें उनको दी जाती हैं और पानी दिया जाता है, जिससे वो समटाइम नुकसानदेह होती हैं। तो इस तरह आपने बीज ऊपर स्कैटर्ड कर देना है और उसके बाद कोकोपीट से ही इनको 1 सेंटीमीटर कवर कर देना। बस इतनी कोकोपीट डालनी है कि ऊपर वाली सरफेस कवर हो जाए, बीज छुप जाए। ज़्यादा कोकोपीट नहीं डालनी, यानी छुपाने की बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना कि डीप चले जाए बीज, तो फिर ये उगने में मसला होगा। बस इतनी डालें कि बीज सारे छुप जाएं। उसके बाद अगला प्रोसेस है इसको पानी देने का। शावर की मदद से आपने पानी देना है। इस तरह शावर की मदद से अच्छी तरह पानी दे दें। अब ये एक साइड से मेरे बीज थोड़े बाहर आ गए, तो उनके ऊपर मैंने कोकोपीट डाल दी है, यानी कवर रहने चाहिए आपके बीज। अच्छी तरह आपने शावरिंग कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक शॉपर लेना है, पॉलीथीन, और उसमें इसको बांध के रख देना है। ये इस तरह एक शॉपर लें, उसमें इसको बांध दें। नहीं भी बांधना तब भी रख दें, ये उगाएंगे, क्योंकि बांधने का मेन पर्पस यही होता है, एक तो अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे और दूसरा ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, यानी नमी रहे। ये ना हो कि ड्राई हो जाए। किसी भी टाइम अगर बीज ड्राई हो जाते हैं ना, और उसको थोड़ी देर लग जाती है पानी देने के लिए, तो उगने का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और वो बीज नहीं उगेंगे। तो इस तरह बांध के इसको अब आपने रखना, किसी भी बड़े दरख्त के साए में रखना है। गमले में कोई पौधे लगे हुए हैं जहाँ पे साया बना रहा है कि डायरेक्ट धूप ना आए, बस हल्की सी छन के थोड़ी बहुत धूप और रोशनी आती रहे, तो ये 5 से 6 दिन में स्प्राउट कर जाएंगे। मैक्सिमम इनको स्प्राउट करने में 8 दिन लगते हैं। 8 दिन तक ये स्प्राउट कर जाएंगे और 25 से 30 दिन में ये पनीरी आपकी रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं रखता हूँ और मिलते हैं अभी इसके बाद, जब ये स्प्राउट कर जाए और पनीरी बनना शुरू हो जाए। ये देखिए जी, बीज सारे ऑलमोस्ट स्प्राउट कर गए, बहुत अच्छे से स्प्राउट किए हैं। अब ये इनको देखिए, ये अब ट्रांसप्लांट के काबिल हो गए हैं। अब इनको ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ गया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं ट्रांसप्लांट नहीं करना बताऊंगा, वो वीडियो आगे मैं पोस्ट करूंगा। ट्रांसप्लांट करके इसकी हेल्दी ग्रोथ स्टार्ट कराने के पूरे प्रोसेस अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। उसके लिए वेट कीजिए। अभी आप देखिए ये पनीरी बिल्कुल हेल्दी है। देखिए कोई पौधा वीक नहीं है, सारे पौधे हेल्दी पौधे खड़े हुए हैं। तो उम्मीद है ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको समझ आ गया होगा। और आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक मिर्चें नहीं उगाई, वो अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मिर्चें उगा लेंगे और अपने घर से अपनी मिर्चों की ज़रूरत पूरी करेंगे। क्योंकि गार्डनिंग जो है ना, ये ना सिर्फ आपको बेनिफिट देती है, यानी आपको एक हेल्दी फूड प्रोवाइड करती है, बल्कि आपको वैसे भी आपकी लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ ऐड करती है, और ये एक्टिविटीज़ हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे आपकी सेहत बेहतर रहती है। गार्डनिंग एक, सब लोग ही कहते हैं कि एक हेल्दी एक्टिविटी है, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत गार्डनिंग घर में करनी चाहिए। इससे आपकी कॉस्ट भी सेव होती है, प्लस आप मसरूफ़ रहते हैं, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिससे आपकी हेल्थ बेटर रहती है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।